कैपिटल व्यूज के साथ मैं हूँ जुबाली रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आबिद अनकीब साहब। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सर बहुत कैसी हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। सर आज इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि शोहदा की तदफीन कर दें, तो आज ही कोयटा चला जाऊंगा। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या कहेंगे उसके उनके इस ऐलान के बारे में। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो ये ऐलान नहीं होना चाहिए था, ये बात उनको नहीं करनी चाहिए। हम्म। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इमरान खान का मौक़िफ़ गो कि किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो इमरान खान से जो रिलीफ मांग रहे हैं या उनके आने का मुतालबा कर रहे हैं, वो एक सरबराह की हैसियत से उनको बुला रहे हैं, एक वालिद की हैसियत से बुला रहे हैं। हम जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ जो हमारे जो हुक्मरान थे उनकी सामने आती हैं। उन्होंने एक कल्चर कायम किया हुआ था, एक 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 कॉन्सेप्ट था उस रियासत का कि यही तब तो ये कहा जाता था कि अगर कुत्ता भी तकलीफ में होगा तो हुक्मरान से पूछा जाएगा। तो वो लोग शायद आपको इस अंदाज से बुला रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस ये नैरेटिव इमरान खान का इस हद तक तो अब हम मान सकते हैं कि ठीक है, कल कोई भी वाक़या हो, कहीं किसी जगह भी हो और लोग ये मुतालबा कर लें कि इमरान खान वहाँ जाए या पीएम वहाँ आ जाए, तो शायद उनको ये बात जो है वो ठीक नहीं लगती। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, ये एक तफरीक इससे जन्म ले रही है। तफरीक क्या जन्म ले रही है? इमरान खान साहब ने ये बात की कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके अब जो सपोर्टर्स होंगे वो हज़ारा बरादरी को टारगेट करने लग जाएंगे कि आप लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक नई गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। इसी तरह से उन लोगों की ग्रीवेंसेस और बढ़ेंगी और उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ेंगे। उनकी तकलीफ में मेरे ख्याल में इस बयान से इजाफा होगा। वो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, वो उनको एक सरबराह की हैसियत से बुला रहे हैं। वो उनको अपना दुख बताना चाह रहे हैं, अपना दुख सुनाना चाह रहे हैं। और बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते थे। इमरान खान साहब अगर कोयटा चले जाएं, ज़रूरी नहीं कि धरने वाली जगह पे चले जाएं, आप गवर्नर हाउस में चले जाएं, कहीं भी जाके बैठ के बात करें। लेकिन जो उन लोगों का नैरेटिव है कि आप यहाँ आएंगे तो हम अपने जो है वो मुतालबात मनवाएंगे, थोड़ा सा ये भी एक अजीब बात है। वो खुद जब ये कहते हैं कि आप उनको दफन कर दें, ये शर्त ना लगाएं तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, तो इससे ये तासर बिल्कुल नहीं डेवलप होना चाहिए कि इमरान खान कोई बहुत ज़्यादा संग दिल आदमी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं अगेन ये कहूंगा कि इमरान खान को वहां जाना चाहिए। वो इमरान खान की आवाम है, इमरान खान इस मुल्क के हुक्मरान है, इस मुल्क के वाली वारिस हैं, इस मुल्क के सरबराह हैं। सरबराह का जो आवाम के साथ रिश्ता होता है वो इस तरह का नहीं होता, वो बड़ा नाजुक होता है। और जो सरबराह होता है वो आवाम की उमंगों का तर्जुमान होता है, उनके एहसास का तर्जुमान होता है। वो उसके साथ चलता है, वो उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। वो कोई बैरूनी चीज नहीं होती, कोई उससे बाहर की चीज नहीं होती। वो उससे बाहर नहीं निकल सकता हुक्मरान आवाम के रुझानात से, उनके एहसासात से, उनके मसाइल से। इमरान खान साहब को जाना चाहिए। मैं इस बात की मैं भरपूर जो है वो करता हूँ, इसको इंडोर्स करता हूँ कि उनको वहां जाना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट सुन लें। इमरान खान को वहां जाना चाहिए, लेकिन ये शर्तें रख लेना साथ कि वो आएंगे, हम ये करेंगे और उसके बाद ये एक तासर उनकी शख्सियत पर डेवलप होना कि वो बहुत संगदिल आदमी है, ये थोड़ा सा गलत है। इसमें मैं इसलिए ये कहता हूँ गलत है कि अगर आप इमरान खान का ट्रैक देखें तो वो एक जालिम आदमी नहीं है। आप आज इस बयान के बाद आप देखेंगे टीवी पे भी और टॉक शोज में भी रात को बड़ी एक ले दे होगी कि इमरान खान ने ये बयान दिया और शर्त लगा दी अपनी आवाम को, जो है वो कह रहे हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो है वो इससे मिर्ची लगेगी, लेकिन वो ये तासर देंगे कि इमरान खान कोई बहुत शफाक या संगदिल इंसान है। इसलिए नहीं है। आपने देखा कोविड के दौरान हमारा गरीब तबका मुतासर हुआ, उन्होंने मैनेज किया, पैसा घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की, तो वो गरीब का ही एहसास था। इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे हम देखते हैं पनागाहें बनाई, शेल्टर्स बनाए, लंगर खाने बनाए कि यार जो इंसान भूखे हैं। आपको एक बात मैं और बताऊं, यही एंकर्स जब इमरान खान ने लॉकडाउन लगाया ना, वो नहीं लगा रहे थे, तो ये एंकर्स इंडिया की मिसाल देते थे कि इंडिया में लॉकडाउन लग गया और इतनी तबाही आ रही थी, तो इतना ज्यादा उन्होंने पहले ही जो है वो फोरकास्ट किया और उन्होंने लॉकडाउन लगाया। इमरान खान लॉकडाउन नहीं लगा रहे और बहुत ज्यादा इख्तलाफात हुए थे। फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो लॉकडाउन लगवाया था और उसके बाद ये तासर दे रहे थे कि इमरान खान और फौज के दरमियान बहुत शदीद इख्तलाफ हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि हमारा गरीब बंदा, गरीब तबका भूख से मर जाएगा, हम लॉकडाउन को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको याद है ये फिर उसकी उनके क्रेडिट पे कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीजें। मैं इस चीज को अगेन ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इमरान खान को कोयटा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये तासर कायम करना कि इमरान खान कोई बहुत संगदिल इंसान है इसलिए वो नहीं जा रहा या बहिस इंसान है,
ये जो एक गुफ्तगू चल रही है ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे बैठा हुआ है उसकी जो मशीन है वो बेहतर समझ रहा है कि इस वक्त सिचुएशन है क्या, असल सूरत हाल क्या है, अंदर की सूरत हाल क्या है। तो मेरे ख्याल में लाशों पे सियासत हो रही है, मामला थोड़ा सा अना का बन गया है। शायद लोग ये सोचते हैं कि खान साहब अब अगर अब वहां चले जाते हैं तो एक मोमेंटम डेवलप हो गया, तो लोग ये कहेंगे जी के पे इतनी देर क्यों कर दी, अगर जाना ही था तो पहले चले जाते। तो ये इस चीज से अब मैं मेरा मुतालबा है कि कोई दरमियानी कोई तीसरी कुव्वत आए जो इस मामले को मेडिएट करवाए। ये एक खतरनाक ट्रेंड बन रहा है और हमें तकलीफ हो रही है, हमें बहुत हया आती है जब हम टीवी पे उन जनाजों को देखते हैं। हमें वैसी तो इंसान और मुसलमान बड़ी तकलीफ पहुंचती है। सर इनके इस ऐलान के बाद ही हमने देखा कि फौरन से जो है वो ट्विटर पर नून लीग के जो हमायती सहाफ़ी हैं उन्होंने इमरान खान को जिंदा लाश कहना शुरू कर दिया, जबकि आर्मी पब्लिक का जो सानिया हुआ था तब नवाज शरीफ साहब भी वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो इनको वो चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन फ़ौरन से खान साहब को जो टारगेट किया जाता है और इस तरह की उनके बारे में बात कर दी जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये अनफॉर्चुनेट है, मैंने आपको इसका जवाब दिया कि इस बयान पे उनको संग दिल कहना या जिंदा लाश कहना ये बहुत बहुत अजीब व गरीब बात है। ये एक इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। ये उन इमरान खान की जो पुरानी जो एफर्ट्स हैं, जो उनकी कैंसर हॉस्पिटल से लेकर नंबल कॉलेज से लेकर ये पनागाहों तक, ये उस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि इमरान खान कोई बहुत संगदिल इंसान है। मुझे जाती तौर पे भी जो है वो उनसे उम्मीद है कि वो इस दुख को समझ रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन से लगता है वो इस दुख को समझ रहे हैं। कोई ना कोई मसलत है, कोई ना कोई एक ऐसी तीसरी चीज जरूर है बीच में कि जो यहाँ तक बात आ गई, नौबत यहाँ तक पहुंची हुई है, उसको समझना चाहिए लोगों को। और अब ये जो लोग हवा देंगे इमरान खान बहुत संगदिल है, ये खुद एक नया तनाजा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये वाकया मैनेज हो सकता है, कोई तीसरी कोई बैठे, आईएसआई बैठे, हमारी फौज बैठे बीच में, उनको कन्विंस करें कि भाई आप तदफीन कर दें। तदफीन देखिए एक जनाजा है, उसका तमाम लोगों पे हक है, सब्र से काम लिया जाए, तदफीन की जाए, धरना आप दे के रखें, लेकिन लाश को उसकी बेहुरमती न की जाए। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि हुकूमत ऑलरेडी डिमांड मान चुकी है, मजीद ब्लैकमेल ना किया जाए वरना आगे जाके वज़ीर आज़म होने के नाते मुझे मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो वो किस किस्म की जो है वो ब्लैकमेलिंग का जिक्र कर रहे थे? देखिए उनके मुताबिक ब्लैकमेलिंग का थोड़ा सा लफ्ज जो है वो बड़ा हार्श है, कुछ और लफ्ज भी हो सकता था इसका मुतबादल, क्योंकि ये बड़ा नाजुक वक्त है। ये उन फैमिलीज के लिए बड़ा नाजुक वक्त है जो 5 दिन से जो माँ अपने बेटे की लाश के सामने बैठी हुई है ना, आप ये सोच लें उस पर क्या गुजरती होगी। क्या आसमान के फरिश्ते कुछ नोट नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल तकलीफ दे बात है ना। अब जो लोग ये कहते हैं ये इसकी जितनी मजम्मत हो कम है, लेकिन जब इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि मुश्किलात हो सकती हैं, डिमांड्स मान ली, मुझे नहीं पता क्या डिमांड्स थी और क्या मान ली है। मुश्किलात यही हो सकती हैं कि ज़ाहिर है कल कहीं और कोई हादसा होगा, यही मुतालबा सामने आएगा, एक माहौल बन जाएगा। तो खान साहब शायद इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं कि ये रीत नहीं पड़नी चाहिए, और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी। बहुत शुक्रिया आबिद नज़ीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और हमारे चैनल को दिया। नाज़रीन आपने इनसे तफसीलन सुना कि किस किस्म की जो है वो मुतालबात किए जा रहे थे और क्यों खान साहब ने इस तरह का बयान दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।